हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, चैप्टर 10 लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स, इसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट वीडियो में। अभी हम पार्ट 2 और फाइनल क्वेश्चन आंसर्स इसके कवर करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप देखिए, इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ में विद एक्सप्लेनेशन पूरा पार्ट 1 कवर किया था। ठीक है, जिसमें सभी आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ को भी हमने सोल्व किया था। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 1 की वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अभी फाइनल स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। यहाँ पे हमने छोड़ा था फोटोसिंथेसिस इन ए नटशेल। तो फोटोसिंथेसिस को शॉर्ट में समझते हैं। ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस है अगर इसको डिटेल में समझेंगे तो, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट करके समझेंगे, इसलिए उसको नटशेल बोला गया। We know that water, sunlight, carbon dioxide from the air and chlorophyll are necessary to carry out the process of photosynthesis that produce carbohydrates. तो देखिए बच्चों, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब हम इतना सब कुछ जान चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो पूरा प्रोसेस है उसके लिए वाटर, सनलाइट, ठीक है, और जो आपका ये क्लोरोफिल्स है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, इनसे ये सब जरूरी हैं। Now during photosynthesis food is actually produced in the form of glucose. तो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसमें एक्चुअल में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होती है। तो दिस ग्लूकोज नॉट ओनली सर्व एज एन इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बट आल्सो लेटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टार्च फॉर स्टोरेज। तो देखिए बच्चों, जो ये ग्लूकोज है ये केवल एनर्जी का इमीडिएट सोर्स ही नहीं है कि जो बॉडी का एनर्जी प्रोवाइड कराती है इसको, प्लांट को, ठीक है, उसके बजाय ये बाद में जाकर स्टार्च में कन्वर्टेड होके भी स्टोर होता है। ठीक है, द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज गिवन बिलो। तो बच्चों, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, उसमें क्या क्या जरूरत होती है, उसकी वर्ड इक्वेशन आपको नीचे दिखाई गई है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, इसको वाटर मिलेगा, और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन रिलीव होगी। ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो ग्लूकोज को वो क्या करेगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट का ये फॉर्म है ग्लूकोज, इसको इससे इंस्टेंट एनर्जी लेगा और फर्दर जो बचेगा उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा। देखिए जैसे कि ये हरी पत्तियां हैं प्लांट्स की, यहाँ पे लाइट एनर्जी इसको मिल रही है। क्लोरोफिल पिगमेंट, ग्रीन पत्तियाँ, जो ग्रीन इसका कलर है वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ही होता है, तो इसमें क्लोरोफिल है। कार्बन डाइऑक्साइड इसको एयर से मिल रही है, ठीक है, और वाटर इसकी जो रूट है वो मॉइस्चर जो सोयल है उससे ले रही है, वाटर और मिनरल्स साथ में। ठीक है बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज इसके जो स्टेम्स हैं पूरा इसको प्रोवाइड कर रही है और ऑक्सीजन को ये बाहर छोड़ रही है। तो इसलिए प्लांट्स हमारी लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमें प्लांट से ही मिलती है। नो ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को जान लेते हैं। चलिए, मैनी साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए पूरे संसार में बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस को समझने में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया। इन इंडिया रुस्तम होर्मुज़ी दस्तूर 1896 से 1961 तक ये जीवित रहे। स्टडीड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भारत में जो रुस्तम होर्मुज़ी हैं दस्तूर हैं, उन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के पे स्टडी की। ही वाज ए प्लांट साइंटिस्ट एंड सर्व एज ए हेड ऑफ द बॉटनी डिपार्टमेंट ऑफ रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे। नव आज इसको बोलते हैं द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मुंबई, फ्रॉम 1921 टू 1935। तो देखिए बच्चों, ये जो रुस्तम होर्मुज़ी दस्तूर थे वे एक पादप विज्ञानी थे, मतलब बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड थे वो। ठीक है, तो बॉटनी बोलते हैं जिसमें प्लांट्स की स्टडी की जाती है, बायोलॉजी की वो शाखा होती है बॉटनी। एक होती है जूलॉजी, ठीक है, जूलॉजी में ह्यूमंस पे रिसर्च की जाती है, बॉटनी में प्लांट्स पे।
तो जो बॉटनी इसकी ब्रांच है उसके वो हेड थे। उन्होंने 1921 से 1935 तक रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे, जिसको अब साइंस इंस्टीट्यूट मुंबई के नाम से जाना जाता है, उसमें बॉटनी जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, ठीक है, उसके विभाग में वहाँ के हेड थे वो, और उसके रूप में उन्होंने काम किया है। ही स्टडीड इफेक्ट्स ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर ऑन फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर वाटर की मात्रा के पानी का कितनी अमाउंट होनी चाहिए वाटर की अमाउंट में, और जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उस पर स्टडी की। ही एग्जामाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड द कलर ऑफ लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है उसमें जो वाटर होता है, टेम्परेचर होता है और लाइट का जो कलर होता है, उसके जितनी भी इंपॉर्टेंस थी उसकी जांच की इन्होंने। चलिए 10.2.4 है, हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। देखिए आपने ये तो सुन लिया कि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती हैं, लेकिन ये एक्सचेंज होता कैसे है। नो वी now know that photosynthesis requires carbon dioxide and oxygen is released in the process। तो अब हम ये जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन बाहर निकलती है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब प्लांट्स का कौन सा पार्ट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ये आदान प्रदान में मदद करता है। नाउ लेट अस कंडक्ट एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो चलिए एक एक्टिविटी करके ये जो पूरे का पूरा कंडक्शन है, संचालन है, इसको समझते हैं कि गैसें एक्सचेंज होती कहाँ पर है, ठीक है, प्लांट के किस पार्ट में होती है। तो इसको अब समझेंगे, चलिए समझते हैं। तो ये है बच्चों आपको एक्टिविटी 10.6 लेट अस एग्जामाइन। डेमोस्ट्रेशन एक्टिविटी है आपके लिए। द टीचर में डेमोस्ट्रेट दिस एक्टिविटी, टीचर आपके डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं आपके सामने। कलेक्ट ए लीफ फ्रॉम ए प्लांट एंड सच एज रोयो मनी प्लांट्स, ओनियन, हेबिकस, कॉलियस और एनी ग्रास। तो क्या करना है आपको, रोयो मनी प्लांट, प्याज, गुड़हल या कॉलियस जैसे किसी भी पौधे की या घास की एक पत्ती लेनी है। पुट इट इन ए बीकर फिल्ड विद वाटर, एक बीकर में जो पानी से भरा हो उसमें इसको रख देना है। केयरफुली पील द थिन लेयर ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, तो बहुत ही केयरफुली, सावधानी से पत्ती की जो लोअर सरफेस है, निचली सतह है, उससे एक पतली परत को आपको निकालना है। नाउ प्लेस द पील इन वाच ग्लास विद वाटर। देखिए जो वाच ग्लास होता है उसमें पानी लेना है और इसमें इस परत को आपको रख देना है। वाच ग्लास मतलब जो जिसमें आप आर पार देख सकते हैं, बाहर से जिसको आप देख सकते हो। नाउ टेक ए माइक्रोस्कोप, स्लाइड एंड केयरफुली पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। देखिए अब आपको एक बहुत ही बारीक, बहुत छोटी सी, ठीक है, कांच की एक स्लाइड लेनी है, उस पर सावधानी से पानी की एक बूंद आपको डालनी है। नाउ यूजिंग फोरसेप्स ट्रांसफर द पील ऑफ द लीफ फ्रॉम द वाच ग्लास टू द स्लाइड विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स। तो यहाँ पर जो पत्ती की परत है उसको चिमटे की सहायता से आपको वॉच ग्लास से निकालकर स्लाइड पर रखना है, ठीक है। नाउ पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक ऑन द लीफ, पील विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर। अब आपको क्या करनी है, पत्ती की जो पतली परत आपने उतारी है उस पर ड्रॉपर की हेल्प से इंक की एक बूंद आपको डालनी है। नेक्स्ट कवर द पील विद ए कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व इट अंडर ए माइक्रोस्कोप। अब आपको परत को कवर स्लिप से ढककर जो माइक्रोस्कोप है उसमें स्लाइड को देखना है, ऑब्जर्व करना है। तो इसमें क्या आपको दिखेगा, नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो। देखिए इसका आंसर ये रहा, टीनी पोर्स ऑन द पील्स ऑफ द लीफ। आपको छोटे छोटे बारीक बारीक टीनी पोर्स दिखेंगे इस तरह के, ये आपके टीनी पोर्स हैं लीफ पे, देखिए ये छिद्र, ठीक है, बारीक बारीक छोटे छोटे छिद्र, इनको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा वो कहते हैं। स्टोमाटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ ए रोयो लीफ, ये रोयो लीफ का माइक्रोस्कोप से दिखाया हुआ आपका चित्र है जी, ठीक है। रोयो की पत्ती पर निचली जो सतह है उस पर आपको स्टोमाटा दिख रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। नाउ हाउ डू यू नोटिस टीनी पोर्स ऑन द पील एज शोन इन फिगर।
यस, सॉरी, डू यू नोटिस एनी टिनी पोर्स ऑन द पील? तो क्या आपको कोई टिनी पोर्स दिख रहे हैं उस पर, परत पर, निचली परत पर? तो हाँ, हमें दिख रहे हैं, यस। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो इन पोर्स को बच्चों स्टोमाटा कहते हैं। देखिए जो छेद है बीच में, इसको बोलते हैं स्टोमाटा। नाउ स्टोमाटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यही वो जगह है, यही वे छिद्र हैं, ये बारीक बारीक छेद होते हैं, बहुत छोटे छोटे, माइक्रोस्कोप से ही आपको दिखते हैं, ठीक है, पत्ती पर। तो यही वे छेद हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं, और पत्ती की सतह पर उपस्थित यही छेद गैसों का आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज करने में, ठीक है। तो आपको पता चलेगा गैसों का एक्सचेंज कहाँ से होता है, स्टोमाटा के थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, अब जो प्लांट्स हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, मतलब एक चीज़ का, पानी का, मिनरल्स का। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, भाई प्लांट है उसके हर एक पार्ट में वाटर और मिनरल जाएगा। जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड चलता है, हमारी बॉडी में चीज़ों का ट्रांसपोर्ट का काम क्या करता है, ब्लड करता है, तो वहाँ पे भी कुछ होगा, चलिए उसको जानते हैं। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू ग्रो। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जीवित चीज़ें हैं, उन सभी को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए। प्लांट्स यूज वाटर इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पानी का यूज करते हैं। वाटर अलोंग विद द मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल इज टेकन अप बाय द रूट ऑफ ए प्लांट। तो पौधे की जो अपनी जड़ होती हैं, रूट होती हैं, उनसे, ठीक है, पानी के साथ साथ मिट्टी में उपस्थित जो मिनरल्स होते हैं वो भी ये ग्रहण करते हैं। तो मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो मिनरल है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी होते हैं ना। हाउ डू वाटर एंड मिनरल्स टेकन अप बाय द रूट्स मूव्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब जो ये जड़ हैं, जड़ों ने तो ठीक है पानी और जो मिनरल्स हैं उनको अपने अंदर लिया, अब उनसे प्लांट्स के बाकी भागों में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती हैं, क्योंकि मिट्टी से तो जड़ में ही आई। तो चलिए उसको समझते हैं। वी कैन स्टडी वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट बाय कैरिंग आउट एन एक्टिविटी। देखिए एक एक्टिविटी के द्वारा हम प्लांट में किस तरह से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम समझ सकते हैं। फॉर दिस एक्टिविटी वी रिक्वायर 2 glass tumblers, some water, red ink and twigs of 2 similar tender plants, preferably with white colored flower, for example white सदाबहार balsam as shown in फिगर 10.7। तो देखिए इस पूरी की पूरी एक्टिविटी में हमें 2 कांच के ग्लास लेने हैं, थोड़ा सा पानी लेना है, रेड इंक लेनी है, और एक बहुत ही कोमल पौधे की ऐसी 2 टहनी की जरूरत होगी हमें, जिसमें सफ़ेद रंग के फूल हों, जैसे कि सफ़ेद सदाबहार होता है, गुल मेहंदी होती है, इस तरह की, जैसा कि आपको नीचे चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए, तो ये आपकी एक्टिविटी है 10.7 लेटस एक्सपेरिमेंट। तो क्या करना है इसमें, टेक 2 टम्बलर ऑन लेबल एंड लेबल दैम ए एंड बी। 2 ग्लास लेने हैं, उनको ए और बी लेबल उन पे लगा लेना है आपको। फिल 1/3 ऑफ ईच टम्बलर विद वाटर, 1/3 उनको वाटर से आपको फिलअप कर लेना है। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक इनटू टम्बलर बी। टम्बलर बी में आपको रेड इंक की कुछ ड्रॉप डालनी है। नब ऑब्लिक्वली कट द स्टेम्स ऑफ बोथ प्लांट्स एट देयर बेस वाइल keeping them inside the water and immediately place 1 plant in each tumbler as shown in figure 10.7, 10.7 and 10.7.b, 10.7a 7b। ठीक है, ये है आपके 7a 7b। तो देखिए आपको करना क्या है इसमें कि जो प्लांट है उसके तने को, जो उसकी जड़ है, रूट है, उसके पास से, उसके तने ब्रांच के पास से उसके आपको तिरछा काटना है थोड़ा, ठीक है, और तुरंत उसको हर एक गिलास में आपको प्लांट को रख देना है, सेम इस तरह से उनको काट काट के, ठीक है। आपने एक में रेड ड्रॉप डाल रखी है, एक में आपने ऐसे ही, तो इस तरह से आपको रख देना है उसमें, जैसे कि आपको नीचे दिखाया गया है। तो अब क्या करना है, ऑब्जर्व दीज प्लांट्स एट द नेक्स्ट डे। अब अगले दिन आप इन प्लांट्स को, आपको इनको ऑब्जर्व करना है ना। व्हाट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करोगे, देखिए इन पे जो वाइट फूल हैं ये अगले दिन तक रेड कलर के हो जाएंगे इसके, क्योंकि वाटर में जो कलर है वाटर के थ्रू वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है बच्चों। इसका वाइट ही रहेंगे फूल, देखिए सेम वाइट ही है ना, बट इसके रेड हो जाएंगे नेक्स्ट डे, क्योंकि इसमें जो रेड कलर है पानी इसमें ऊपर तक जाएगा स्टेम्स के थ्रू, और वो रेड कलर फूलों में भी आ जाएगा। तो कंपेयर द प्लांट स्टेम प्लेस इन द टम्बलर्स। अब दोनों टम्बलर में जो प्लांट की ये
प्लांट की स्टेम रखी है उसको आपको ऑब्जर्व करना है। डू यू ऑब्जर्व रेड कलर इन द स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट फ्रॉम टम्बलर बी? यस। तो क्या आप, ये पूछ रहा है कि क्या आप देख पा रहे हो कि जो प्लांट की लीव्स है वो भी कुछ कुछ रेड कलर की होगी, उसके प्लांट्स के फ्लावर भी रेड कलर के हो गए? तो ये हमें देखने को मिलेगा बिल्कुल। तो फिगर 10.7 सी, फिगर 10.7 डी शो द प्लांट्स आफ्टर 1 डे। ये एक दिन के बाद के प्लांट्स हैं जो आपको इन फिगर्स में दिखाए गए हैं। नाउ कंपेयर द प्लांट इन फिगर 10.7 सी विद द 10.7 डी। इसको आपको इसके साथ कंपेयर करना है बच्चों। तो देखिए ये सेम है जैसा कल था, लेकिन ये इंक डालने से इंक के कलर का हो गया। तो ए रेड कलर इज विजिबल इन द स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट इन फिगर 10.7 डी। इसमें आपको 10.7 डी में आपको रेड कलर विजिबल बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, उसके फ्लावर में भी, स्टेम्स में भी और लीव्स में भी। ना हाउ डिड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एक्वायर दिस रेड कलर। अब जो प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं उनमें किस तरह से लाल लाल रंग आया है, ठीक है। कट द स्टेम्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज नॉट इमर्स इन द रेड कलर वाटर। तो अब आपको पानी में यहाँ तक था तो आपको यहाँ से काटनी है उसके ऊपर से कि जहाँ पर वो पानी में नहीं थी। ऑब्जर्व द कट स्टेम्स यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से जब आप उसको कटे हुए स्टेम को देखोगे तो बच्चों आपको इस तरह से उसमें फ्लोएम और जाइलम दिखाई देंगे। इनको फ्लोएम और जाइलम कहते हैं। डू यू स्पॉट द रेड कलर इन द स्टेम। तो क्या आपको पत्तियों और फूलों में लाल रंग दिखाई, स्टेम में लाल रंग दिखाई दे रहा है जो आपने काटा है अभी? तो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? हाउ डज द रेड कलर इंक मूव अपवर्ड। अब किस तरह से जो रेड कलर की इंक है वो ऊपर की तरफ चढ़ी है, कैसे चढ़ी? दिस इज ड्यू टू द थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द जाइलम प्रेजेंट इन द स्टेम। ये किसके कारण हुआ है? जैसे हमारी बॉडी में नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, इसी तरह से प्लांट में जाइलम होता है, ठीक है बच्चों। जाइलम के थ्रू, जाइलम बहुत बारीक बारीक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होती है जिसको आप जब माइक्रोस्कोप से देखते हो तब आपको दिखती है। माइक्रोस्कोपिक व्यूज है स्टेम का, तो उसके थ्रू ये स्टेम में प्रेजेंट होती है जाइलम, जिसके थ्रू इसमें ऊपर पानी जाता है। तो ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ प्लांट, जो कि स्टेम में, ब्रांच में और लीव्स में प्लांट की होती है, क्या होती है? थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब की तरह का बहुत बारीक थिन ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको जाइलम कहते हैं। तो जैसे हमारी बॉडी में नर्व होती है, प्लांट्स में जाइलम होती है। तो जस्ट लाइक रेड इंक मिनरल्स डिजोल्व इन वाटर आल्सो मूव अप द स्टेम थ्रू द जाइलम। तो जो रेड कलर की इंक है उसकी तरह ही पानी में घुले हुए जो मिनरल्स होते हैं वो भी पानी के साथ साथ जो जाइलम के द्वारा जो प्लांट के अदर पार्ट्स हैं उनमें चले जाते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। जैसे कलर आया, नाउ वी नो दैट वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स थ्रू द जाइलम। तो देखिए बच्चों, अब हम जानते हैं कि जो पानी है और मिनरल्स हैं वो पत्तियों और दूसरे भागों तक जाइलम द्वारा जाते हैं। कैसे जाते हैं? जाइलम के द्वारा। द वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम इज यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। अब देखिए, जाइलम के द्वारा जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके बहुत सारे काम होते हैं, वो केवल एक ही काम नहीं करता, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हाउ डज फूड गेट ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये तो हो गई मिट्टी से पानी की और उसकी बात। अब जो प्लांट में दूसरे पार्ट्स में फूड तो पत्तियों में बन रहा है, अब पत्तियों से फूड कैसे जा रहा है दूसरे पार्ट में, कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसको जानते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, चलिए इसको जानते हैं। वी नो दैट लीव्स आर द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो प्राइमरी साइट है, प्रमुख स्थल है, वो लीव्स हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो प्लांट अपना खाना कहाँ बनाते हैं? अपनी पत्तियों में बनाते हैं, और पत्तियों से फिर सभी जगह वो ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ दिस फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू अनदर सेट ऑफ थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्लोएम, ठीक है। तो ये जो अब खाना है वो खाना दूसरी ऐसी, जैसे जाइलम की ट्यूब्स होती हैं ऐसे ही
खाने की भी उसमें अलग से ट्यूब होते हैं जिनको फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम के थ्रू ये खाना पूरे जो फूड उसने पत्तियों में बनाया है पूरे प्लांट्स में जाता है। ठीक है बच्चों, तो पानी और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं पत्तियों को? जाइलम के द्वारा। और फूड कहाँ से आता है पत्तियों से? फ्लोएम के द्वारा। इसको याद रखिए, एमसीक्यू है, आपके आगे तक काम आएगा। द ट्रांसपोर्टेड फूड में आल्सो बी स्टोर्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज सीड्स एंड रूट्स। तो जो ये ट्रांसपोर्टेड फूड है वो प्लांट्स के दूसरे भागों में भी, जैसे कि उसका सीड हो गया या उसकी रूट हो गई, उसमें इकट्ठा हो सकता है। ठीक है, जनरली वो उसके सीड क्या होता है? फ्रूट में होता है, वो इसका सीड ही तो होता है फ्रूट भी। तो जनरली वो फ्रूट में उसके मिनरल्स चले जाते हैं, तभी हमें फ्रूट खाने के फ़ायदे हमें लगते हैं। क्योंकि फ्रूट जो मिनरल्स बनाते हैं वो उसके ये प्लांट्स जो मिनरल्स बनाते हैं वो उसके सीड या फ्रूट के द्वारा हम उसको ले लेते हैं, उसकी पत्तियां खाकर, स्टेम्स खाकर। ठीक है। डू प्लांट्स रेस्पायर? क्या प्लांट्स रेस्पिरेशन भी करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, नहीं करते? सांस लेते हैं, नहीं करते हैं? तो इन द ग्रेड 6 क्लास साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी चैप्टर लिविंग क्रिएचर्स एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हाउ लर्न दैट ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर। तो किस तरह से बच्चों, जो क्लास 6 की आपकी साइंस की बुक थी क्यूरियोसिटी, उसके चैप्टर जो था आपका लिविंग क्रिएचर एक्सप्लोरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें हमने पढ़ा था कि सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीव हैं, चाहे वो पेड़ हो या इंसान हो, हर कोई रेस्पायर करता है। डू प्लांट्स आल्सो रेस्पायर लाइक वी डू? क्या प्लांट भी हमारी तरह ही रेस्पायर करते हैं जैसे कि हम करते हैं? तो चलिए इसको जानते हैं। एक्टिविटी है आपकी, लेट अस फाइंड आउट डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी। तो देखिए बच्चों, ये एक एक्टिविटी है जो आपको करके देखनी है। सोक सम मूंग बीन सीड्स इन वाटर ओवरनाइट। मूंग के कुछ दानों को रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखिए। पुट ए लेयर ऑफ कॉटन इन ए कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल मतलब जिसकी ऐसे कोनिकल शेप हो, कोन की तरह। एंड मोशन द कॉटन विद वाटर टू कीप इट वेट। अब आपको क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क में रुई की एक परत बिछानी है। रुई की आपको एक उसमें परत बिछानी है और उसको रुई को थोड़ा सा पानी डालकर उसको गीला रखना है आपको। प्लेस द सोक्ड सीड ओवर द वेट कॉटन इन द कोनिकल फ्लास्क। जो आपने कोनिकल फ्लास्क लिया है उसमें जो बीज हैं उनको गीली जो कॉटन है उस पर रख देना है। कवर द माउथ ऑफ द कोनिकल फ्लास्क विद ए कॉर्क हैविंग 2 होल्स। अब कोनिकल फ्लास्क के माउथ को आपको, जिसमें 2 होल हों, ऐसी कॉर्क से, ढक्कन से बंद कर देना है। फिट टू ट्यूब्स ए एंड बी थ्रू द 2 होल्स ऑफ द कॉर्क। कॉर्क में जो 2 छेद हैं उसमें एक में ट्यूब ए डालिए, दूसरे में ट्यूब बी डालनी है आपको, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है। लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर 24 आवर इन द डार्क। अंधेरे में इसको 24 आवर के लिए अनडिस्टर्ब आपको छोड़ देना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब एंड फिल देम विद द लाइम वाटर। 2 टेस्ट ट्यूब आपको लेनी है, उनको लाइम वाटर से आपको दोनों को भर के रखना है। नाउ कवर द माउथ ऑफ 1 टेस्ट ट्यूब विद ए कॉर्क हैविंग 1 होल इन इट। अब आपको क्या करना है कि एक कॉर्क में, एक टेस्ट ट्यूब में आपको कॉर्क लगाकर एक होल में इसका पाइप डालना है और इसको बंद कर देना है। डिप 1 ग्लास ट्यूब इन द टेस्ट ट्यूब थ्रू ए होल इन द कॉर्क। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि उस पर कॉर्क, एक छेद वाली कॉर्क लेनी है, उसमें फिर आपको पाइप डाल के कॉर्क का मुंह बंद कर, इसका जो ट्यूब है ट्यूब का मुंह बंद कर देना है। तो कहाँ गए थे? कवर द माउथ 1 टेस्ट ट्यूब विद कॉर्क, ये भी हो गया था। डिप 1 ग्लास ट्यूब इन टेस्ट ट्यूब थ्रू द होल इन द कॉर्क। देखिए जो 1 ग्लास की ट्यूब है उसको आपको मैंने बताया था कि इसमें डिप करना है, ठीक है, जो कॉर्क में होल है उसके थ्रू। कनेक्ट द फ्लास्क एंड ट्यूब, टेस्ट ट्यूब विद ए रबर पाइप एज शोन इन फिगर। देखिए रबर की पाइप से फ्लास्क को और जो आपकी कोनिकल शेप की आपकी ये टेस्ट ट्यूब है इसको जोड़ देना है आपको। ठीक है बच्चों, ये रबर है आपकी, ठीक है। देखिए ये इसने ग्लास ट्यूब डाली, ये रबर है, रबर से दोनों को जोड़ देना है आपको, ऐसे करना है जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो आगे करना क्या है, कंपेयर बोथ द टेस्ट ट्यूब्स ऑफ एनी चेंज इन कलर। अब दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको कंपेयर करना है और देखना है कि क्या उनके कलर में कोई चेंज हुआ है। डज द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन बोथ द टेस्ट ट्यूब।
क्या लाइम वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में मिल्की मिल्की कलर में टर्न हो गया? तो हमारा आंसर है बच्चों, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ओनली इन द टेस्ट ट्यूब कनेक्टेड टू द फ्लास्क। तो केवल उसी टेस्ट ट्यूब में मिल्की हुआ है इसमें जो कि फ्लास्क से कनेक्टेड है। Now why does the lime water turn milky in the test tube connected to the flask? तो ये पूछ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसी टेस्ट ट्यूब में जो ये लाइम वाटर है वही मिल्की क्यों हुआ जो कि कनेक्टेड थी? तो इसका आंसर है बच्चों, ये रहा आपका आंसर, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस से मिल्की हुआ है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द सीड्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सीड्स हैं इनके द्वारा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू छोड़ी गई है। ठीक है, इन सीड्स ने, जो ये मूंग की दाल के सीड्स हैं, ये रेस्पायर कर रहे थे, इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ही छोड़ी है। नाउ लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क। क्योंकि इस फ्लास्क में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इन्होंने छोड़ी, वो यहाँ के थ्रू होते हुए पाइप से यहाँ पे आ गई। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से गुजारते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है। बट वेयर डज दिस कार्बन डाइऑक्साइड कम फ्रॉम? लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड आई कहाँ से है? एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेचुरली प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज इन द एयर। जैसा कि हम जानते हैं कि एयर में बहुत स्मॉल क्वांटिटी में 0.04% में केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, ये तो हमें पता है। इन द फ्लास्क एडिशनल कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस बाय द सीड्स एज दे रेस्पायर। और फ्लास्क में अलग से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उपस्थित ये बन गई जब इन्होंने सीड्स ने रेस्पायर किया। यहाँ से इन्होंने एयर ली और रेस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने छोड़ दी। Now during respiration, glucose is broken down in the presence of oxygen releasing carbon dioxide, water and energy। तो रेस्पिरेशन के समय जो ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। द वर्ड इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एज फॉलोज। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस की आपकी वर्ड इक्वेशन है, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिक्स हुई, ठीक है, सेल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी उसने ले ली खुद से, कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकाल दी, और वाटर भी बाहर निकल जाता है, वो वाटर में ऐड हो जाता है। द एनर्जी प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो जो ये एनर्जी रेस्पिरेशन के द्वारा प्लांट्स बनाते हैं, ये उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, उसके लिए यूज करते हैं वो। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ग्रीन एंड नॉन ग्रीन, कैरी आउट रेस्पिरेशन। प्लांट्स का हर एक पार्ट, चाहे वो ग्रीन हो या बिना ग्रीन हो, वो रेस्पिरेशन करता है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन पार्ट ही करता है। 10 प्लांट्स हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर सिंथेसाइजिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड टू गेट एनर्जी। इस तरह से बच्चों हम इस कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एनर्जी के लिए, जो वो खाना खाते हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में किए गई अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ वो होती है उनमें भी, जैसे कि ह्यूमंस में होती है। ठीक है, तो प्लांट्स के बारे में आपको पता चल गया कि वो खाना कैसे बनाते हैं, क्या खाते हैं, क्या वो बाहर निकालते हैं, और खाने में क्या क्या खाते हैं, कैसे उनकी बॉडी में खाना ट्रांसपोर्ट होता है। ये इन ए नटसेल। चलिए अब शॉर्ट में समझते हैं हमने क्या क्या जाना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, इस चैप्टर से हमें समझ में आया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबको खाने की ज़रूरत होती है, और अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए खाना उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो प्लांट्स होते हैं, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में, वाटर से सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। देखिए, सिंथेसिस का जो ये प्रोसेस है इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ ए प्लांट। तो प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या होती है? उसकी लीव्स होती है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है,
जो कि आपके क्वेश्चन में जरूर आएगा पेपर में। नाउ टीनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा, ये भी आपका एमसीक्यू है। तो टीनी पोर्स जो है आपके प्लांट्स की, इसकी लीव्स के सरफेस पे, उसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं। हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, जो कि फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। द जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट, ये भी आपका बच्चों एमसीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्लांट्स में जो वाटर है, मिनरल्स है, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? तो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम के थ्रू। वाइल द फ्लोएम कैरीज फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लोएम भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोएम क्या करता है? प्लांट की लीव्स में खाना बनता है, लीव्स से उस खाने को हर एक पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। तो प्लांट्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी बाय ए प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन, प्लांट्स भी जो ग्लूकोज है उसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी बनाते हैं, इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। दे यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में वे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। क्वेश्चन आंसर फटाफट इसके फिनिश कर लेते हैं। लेट अस इनहेंस आवर लर्निंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखिए यहाँ पर फीचर आपको फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, रॉ मटेरियल सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये चाहिए होता है आपको फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज फ्रॉम फूड मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ग्लूकोज मिला है, खाना बनाया जिससे। और ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, ये ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन में। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, और रिलीज इन द एयर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज बनता है जो प्लांट में स्टोर हो जाता है और ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है, जो कि यूज फॉर वेरियस एक्टिविटीज इन प्लांट, ये केवल एनर्जी के लिए है। प्लांट की अलग अलग तरह की एक्टिविटी में काम आती है एनर्जी। वर्ड इक्वेशन है इसकी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट। ठीक है, ये आपका एरो हो गया। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपकी बनती है। ऑक्सीजन ये बाहर निकाल देते हैं एटमॉस्फेयर में, ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। एनर्जी को यूज कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ये भी बाहर छोड़ देते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या है इनकी दोनों की? इट हेल्प प्लांट टू मेक देयर ओन फूड एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द लाइफ ऑन अर्थ। और इसकी क्या है? इट प्रोड्यूस एनर्जी टू प्लांट फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अदर लाइफ प्रोसेस। यही हमने पढ़ा है अभी तक। चलिए, जितने भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे हमने नेक्स्ट उसमें कवर कर रखे हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज पे आपके कितने अच्छे से क्वेश्चन 2, इमेजिन ए सिचुएशन वेयर ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ऑन द अर्थ हैव डिसअपियर्ड। देखिए बच्चों, ऐसी सिचुएशन की आपको इमेजिन करना है, इमेजिनेशन करना है, कल्पना करनी है कि जहाँ पर अर्थ पर जो फोटोसिंथेसिस करने वाले सभी प्लांट आपके गायब हो गए, ख़त्म हो गए। तो व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जो जीवित हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उस पर इनका क्या प्रभाव होगा। तो चलिए हमने आपके लिए प्रभाव लिख रखा है। इफ़ ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस डिसअपियर्ड, देयर वुड बी नो प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ना ही तो ऑक्सीजन होगी, ना ही खाना बनेगा अदर ऑर्गेनिज्म के लिए। दिस वुड डिसरप्ट द फूड चेन एज प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर herbivores and oxygen for respiration. तो विदाउट प्लांट्स लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट बी सस्टेन्ड, तो बिना प्लांट के जीवन ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, ए पोटैटो स्लाइस शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च विद आयोडीन सॉल्यूशन, जो एक आलू की स्लाइस है, टुकड़ा है, वो आयोडीन सॉल्यूशन की उस पर टेस्ट करने पर स्टार्च की प्रेजेंस को शो करता है। ना वेयर डज द स्टार्च इन पोटैटो कम फ्रॉम, अब पोटैटो में स्टार्च आया कहाँ से, एंड वेयर इज द फूड सिंथेसाइज इन द प्लांट एंड हाउ डज इट रीच द पोटैटो। तो आलू में ये स्टार्च कहाँ से आता है और प्लांट में जो खाना है उसको सिंथेसाइज कहाँ पर होता है और यह आलू तक कैसे पहुँचता है। तो आंसर है हमारा, द स्टार्च इन पोटैटो कम्स फ्रॉम द ग्लूकोज प्रोड्यूस इन द लीव्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कहाँ से आया है स्टार्च? जो फोटोसिंथेसिस में पत्तियों में ग्लूकोज बना। Now photosynthesis occurs in leaves where
फूड इज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है, वहीं पे ग्लूकोज बनता है सिंथेसाइज होके। दिस ग्लूकोज इज देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू द प्लांट टू पोटैटो वेयर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब ये ग्लूकोज फर्दर पोटैटो प्लांट में ट्रांसपोर्ट होकर स्टार्च की फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। क्वेश्चन 4 है आपका, डज द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक प्लांट्स मोर इफिशिएंटली फोटोसिंथेसिस जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या जो पत्ती की चौड़ी और सपाट संरचना होती है, ठीक है, प्लांट्स को, उसको फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा सक्षम बनाती है। भाई पत्ती ज़्यादा चौड़ी होगी, ज़्यादा सपाट होगी, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा हेल्प करेगी? इसको आंसर को आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए यस, हाँ वो करेगी। द ब्रॉड एंड फ्लैट स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स मेक प्लांट्स मोर एफिशिएंट फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस शेप इंक्रीज द सरफेस एरिया अलाउइंग मोर सनलाइट टू बी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। तो देखिए जो पत्ती चौड़ी होगी और फ्लैट होगी, उससे क्या होगा? पत्ती से बच्चों उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, उस पर ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, ज़्यादा सनलाइट पड़ने से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो ज़्यादा खाना बनाएंगे। इट आल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू द स्टोमाटा, और स्टोमाटा के थ्रू गैस का एक्सचेंज भी ज़्यादा हो जाएगा, दस इनहेंसिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बढ़ेगा। क्वेश्चन 5 है, एक्स इज ब्रोकन डाउन यूजिंग वाई टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जेड एंड एनर्जी। अब देखिए बच्चों, जो एक्स है, एक्स और वाई के यूज द्वारा विघटित होकर, ब्रोकन डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जेड और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो देखिए एक्स प्लस वाई, ये एरो है आपका, एक्स प्लस वाई मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जेड बनाते हैं और एनर्जी बनाते हैं। तो एक्स वाई एंड जेड आर 3 डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस। ये तीनों इस पूरे प्रोसेस के अलग अलग 3 कंपोनेंट हैं। न व्हाट डू एक्स वाई जेड स्टैंड फॉर? तो एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? तो बच्चों एक्स रिप्रेजेंट करता है आपके ग्लूकोज को, ठीक है, वाई रिप्रेजेंट करता है आपकी ऑक्सीजन को। ये रेस्पिरेशन की इक्वेशन है, आपने देखा होगा। और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, जेड रिप्रेजेंट करता है वाटर को, और एनर्जी ये उसमें रिलीज होती है। तो ये आपकी रेस्पिरेशन की, ठीक है, रेस्पिरेशन की आपकी इक्वेशन है ये। चलिए अभी 6, 7, 8 ये क्वेश्चन देखिए आपके मैंने यहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, कृष्णा सेट अप एन एक्सपेरिमेंट विथ 2 potted plants of same size and place one of them in sunlight and the other in dark room as shown in figure 10.10। कृष्णा ने दो गमलों में अलग अलग तरह के बिल्कुल अलग अलग तरह के 2 प्लांट्स को एक एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है। उसमें उसने एक गमले को कहाँ रखा है? सनलाइट में रखा, दूसरे को डार्क रूम में रख दिया, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ऊपर देखिए आप अपने पिक्चर उसमें 10.10 फिगर बुक में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडिया माइट सी बी टेस्टिंग थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। तो जो कृष्णा है वो इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा किसकी जांच कर रही है, किस चीज़ का पता लगा रही है? तो हमारा आंसर है, थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट सी इज टेस्टिंग वेदर सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स और नोट। इससे वो पता लगा रही है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए सनलाइट जरूरी है या नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द विजिबल डिफरेंसेस इन प्लांट्स इन बोथ द कंडीशंस। तो दोनों जो सिचुएशंस हैं इन प्लांट्स में क्या क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, आंसर है हमारा, द प्लांट केप्ट इन सनलाइट लुक्स हेल्दी एंड ग्रीन। जो सनलाइट में है वो हेल्दी और ग्रीन दिख रहा है। एज इट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस वाइल द प्लांट्स केप्ट इन द डार्क रूम लुक्स वीक, पेल एंड येलो इज बिकॉज इट कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्रॉपरली। और जो शेड में रखा है देखिए वो पीला और अनहेल्दी दिख रहा है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है जो डार्क में प्लांट रखा है। थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, लीव्स ऑफ विच प्लांट कन्फर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आपके अनुसार कौन से प्लांट की लीव्स, ठीक है, स्टार्च की प्रेजेंस के लिए आपको आयोडीन टेस्ट के लिए उपयुक्त है? ठीक है, मतलब पुष्टि करेगी कि आयोडीन प्रेजेंस है कौन सी प्लांट के लिए। तो देखिए आपको पता है, द लीव ऑफ प्लांट केप्ट इन सनलाइट, जो प्लांट सनलाइट में रखा है, विल कंफर्म द आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च, क्योंकि
खाना उसी में बन रहा है फोटोसिंथेसिस से, तो स्टार्च भी वही लीव्स बता पाएगी, जो दूसरी लीव दूसरे प्लांट की लीव्स है उससे पता ही नहीं चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, वाणी बिलीव्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो वाणी है वो विश्वास करती है, वो मानती है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। सी पुट एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एज शोन इन फिगर 10.11। तो आप अपनी बुक में 10.11 फिगर देखिए, इस तरह से उसने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया है। टू कलेक्ट एविडेंस टू सपोर्ट और रिजेक्ट हर आइडिया, अपने आइडिया को सपोर्ट या रिजेक्ट करने के लिए, उसके लिए एविडेंस जो होते हैं, सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो फिगर ए पोटेड प्लांट विथ सफिशिएंट वाटर इज प्लेस अंडर द प्रिस्क्राइब कंडीशंस। तो उसने क्या किया है, तो देखिए ये 4 कंडीशन में उसने 4 प्लांट्स रखे हैं। तो पहला आपको देखिए, सबसे जो ए है आपका, ठीक है, ए कहाँ रखा है, सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ये सनलाइट में रखा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, प्रेजेंस में। सनलाइट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा रखा है सनलाइट के साथ, बट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वहाँ पर। तीसरा डार्क अंधेरे में रखा है। चौथा डार्क विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक ही लिखना। तो फोर्थ कहाँ रखा है आपका, अंधेरे में बिना कार्बन डाइऑक्साइड के। नव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इन क्वेश्चंस के बच्चों आपको आंसर देने हैं इस एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इन विच प्लांट्स द अबव सेटअप्स विल स्टार्च बी फॉर्म। देखिए इस जो ऊपर सेटअप उसने किया है उसमें से किस प्लांट में आपको स्टार्च फॉर्म होगा। तो आंसर है हमारा ओनली इन प्लांट केप्ट इन सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च विल फॉर्म्ड। नेक्स्ट है, इन विच प्लांट्स द अबव सेटअप विल स्टार्च नॉट बी फॉर्म। किस सेटअप में स्टार्च नहीं बनेगा। तो इन ऑल प्लांट एक्सेप्ट द प्लांट केप्ट इन सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी भी प्लांट में स्टार्च नहीं बनेगा अदर देन उस प्लांट के जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सनलाइट में रखा है। तो इन विच प्लांट्स द अबव सेटअप्स विल ऑक्सीजन बी जनरेटेड। तो इनमें से किस सेटअप में ऑक्सीजन जनरेट होगी, जिसमें स्टार्च बनेगा उसी में ऑक्सीजन जनरेट होगी। तो आंसर है हमारा ऑक्सीजन विल बी जनरेटेड इन प्लांट केप्ट इन सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड। इन विच प्लांट्स द अबव सेटअप विल ऑक्सीजन नॉट बी जनरेटेड। और किस में ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी अदर देन जो सनलाइट में रखा है कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट के साथ, उसको छोड़कर किसी में भी ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी। तो एक्सेप्ट फॉर द प्लांट केप्ट इन सनलाइट विद कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन विल नॉट बी जनरेटेड इन एनी अदर प्लांट्स। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, अनन्या टुक 4 टेस्ट ट्यूब एंड फिल 3/4 ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब विद वाटर। अनन्या ने क्या किया, 4 टेस्ट ट्यूब ली और हर एक टेस्ट ट्यूब को 3/4 मतलब 3/4, ठीक है, पानी से भर लिया। नव सी लेबल दैम ABCD, उसने इनको ABC लेबल दिया। इन टेस्ट ट्यूब ए सी केप्ट ए स्नेल, टेस्ट ट्यूब ए में उसने स्नेल को रखा, टेस्ट ट्यूब बी में उसने वाटर प्लांट रखा। इन टेस्ट ट्यूब सी केप्ट बोथ ए स्नेल एंड ए प्लांट, दोनों को रखा। इन टेस्ट ट्यूब डी सी केप्ट ओनली वाटर, टेस्ट ट्यूब डी में केवल पानी रखा। अनन्या एडेड ए कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर टू ऑल द टेस्ट ट्यूब, हर एक टेस्ट ट्यूब में उसने कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर लगाया। सी रिकॉर्डेड द इनिशियल कलर ऑफ वाटर एंड ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी कलर चेंजेज इन द टेस्ट ट्यूब आफ्टर 2 to 3 आवर। तो उसने क्या किया कि जो इनिशियल कलर है, शुरुआती कलर जो है सभी टेस्ट ट्यूब का, वो उसने ऑब्जर्व किया और 2-3 घंटे बाद फिर ये देखा कि 2-3 घंटे बाद कोई कलर चेंजेस तो नहीं है। न व्हाट डू यू थिंक सी वांट टू फाइंड आउट, अब आप क्या सोचते हैं कि 2-3 घंटे बाद उसको क्या देखने को मिलेगा। हाउ विल सी नो इफ़ सी इज करेक्ट, और किस तरह से वो जान पाएगी कि वो सही है। तो आंसर है बच्चों हमारा कि वो क्या देखेगी और क्या नहीं, और कैसे वो पता लगाएगी कि वो सही है। तो अनन्या वांट्स टू फाइंड आउट हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो वो फाइंड आउट करना चाह रही है कि पानी में, ठीक है, जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को अफेक्टेड करते हैं। सी टेस्टेड द रोल ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। द कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर चेंजेज कलर डिपेंडिंग ऑन हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द वाटर। जो कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर है वो अपना कलर चेंज करेगा जितनी भी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगी। अनन्या विल नो सी इज correct by observing the color change in the carbon dioxide indicator in each test tube।
देखिए अनन्या ने जो सेटअप तैयार किया है उसके द्वारा वो खुद को सही पाएगी। ठीक है, हर एक टेस्ट ट्यूब में जो कार्बन डाइऑक्साइड इंडिकेटर है उसका कलर चेंज देख के। तो टेस्ट ट्यूब ए में क्या होगा, जिसमें स्नेल रखी है केवल, द इंडिकेटर विल टर्न येलो ऑरेंज शोइंग इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द स्नेल्स रेस्पिरेशन। देखिए टेस्ट ट्यूब ए में उसने केवल स्नेल रखी थी, उसमें उसको येलो और ऑरेंज कलर दिखेगा क्योंकि उसने रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बढ़ा दी है। टेस्ट ट्यूब बी में वो प्लांट रखा था जिसमें द इंडिकेटर विल टर्न ब्लू पर्पल शोइंग डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज द प्लांट यूज इट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जिसमें प्लांट रखा था उसमें वो पाएगी, उसमें उसका कलर ब्लू और पर्पल हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो कम हुई है क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट ने उसको यूज कर लिया। टेस्ट ट्यूब सी स्नेल प्लस प्लांट, जिसमें दोनों है, द कलर में स्टे न्यूट्रल और स्लाइटली ब्लू शोविंग ए बैलेंस एज द स्नेल गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट्स यूज इट। देखिए जिसमें दोनों है वो एक बैलेंस आपको शो करेगा, उसमें कोई कलर चेंज शायद देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जितनी स्नेल कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है उतनी प्लांट यूज कर ले रहा है। टेस्ट ट्यूब डी में ओनली इसमें वाटर था, नो कलर चेंज एज देयर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ऐड और रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। तो फोर्थ टेस्ट ट्यूब में कुछ भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि उसमें केवल पानी है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेगी या छोड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है आपका। ये दोनों क्वेश्चन हमने नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट उसमें कवर कर रखे हैं। चलिए एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज क्विकर इन वार्म और कोल्ड कंडीशंस। तो बच्चों आपको प्लांट्स में जो उनका वाटर ट्रांसपोर्ट होता है गर्म सिचुएशन में और वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है और ठंडी सिचुएशन में कम। ठीक है, इसका आपको ऑब्जर्व करना है और एक आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है इस पर। तो आंसर है हमारा टू टेस्ट वेदर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स इज क्विकर इन वार्म और कोल्ड कंडीशन। देखिए वार्म और कोल्ड कंडीशन में इसमें प्लांट्स में वाटर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तेज होता है नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, टेक 2 आइडेंटिकल पोटेड प्लांट्स, दो एक सेम तरह के आइडेंटिकल पोटेड प्लांट आपको लेने हैं। प्लेस 1 प्लांट इन वार्म लोकेशन नियर ए हीटर और सनी स्पॉट। एक को आपको गर्म जगह पर रख देना है जहाँ हीटर हो या सनी स्पॉट हो, जहाँ धूप आती हो। एंड द अदर प्लांट इन ए कूल प्लेस लाइक इन द शेड, दूसरे को ठंडी जगह पर जहाँ पे छाँव हो, मौसम थोड़ा ठंडा हो, वहाँ रखना है। एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ फूड कलरिंग टू द वाटर बोथ प्लांट। देखिए दोनों प्लांट में आपको अब फूड कलर की कुछ ड्रॉप डालनी है। आफ्टर फ्यू आर ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड वाटर अप द स्टेम एंड इनटू द लीव्स। थोड़ी देर बाद आप पता लगाए पाएंगे कि जो ये कलर वाटर है वो स्टेम्स के थ्रू प्लांट्स में ऊपर चला गया। द प्लांट इन द वार्म कंडीशन विल शो फास्टर मूवमेंट ऑफ द कलर्ड वाटर। देखिए जो कि शेड में रखा है, छाँव में रखा है प्लांट, सॉरी वार्म कंडीशन में है, उसमें आप देखेंगे कि वो तेज़ी से उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एज हायर टेम्परेचर्स इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो इससे उसको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ने से जो ये इवेपोरेशन है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन है, वो फास्ट हो जाता है, तेज हो जाता है। ठीक है, यही उसको पता करना था। क्वेश्चन 10, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, डिस्कस। जो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है वो नेचर में बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है, इस पर आपको डिस्कशन करना है। तो आंसर है हमारा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ गैसेस इन नेचर। देखिए बिल्कुल सही है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही नेचर में गैस का बैलेंस बनाने के लिए ज़रूरी है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स यूज सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। आपको बता दीजिए इसमें कि सनलाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। और रेस्पिरेशन में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वे ऑक्सीजन को ब्रेक डाउन करते हैं, वो ऑक्सीजन का यूज करते हैं खाने को अपने ब्रेक डाउन करने के लिए एनर्जी में और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस कीप्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स बैलेंस सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। यही है वो प्रोसेस जिसके द्वारा पूरी अर्थ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल है उसको बैलेंस बनाए रखती है। ठीक है बच्चों,
देखिए ये आपका एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट है जिसको आपको खुद से करना है। डेवलप ए बॉटल गार्डन बाय प्लांटिंग ए ग्रोइंग प्लांट लाइक स्पाइडर प्लांट और जॉन जेड प्लांट इन ए लार्ज ट्रांसपेरेंट बॉटल। आपको क्या करना है, बड़ी बहुत जो ट्रांसपेरेंट बोतल हो उसमें स्पाइडर प्लांट या जेड प्लांट जैसा एक पौधा लगाना है, ठीक है। और इसको लगाकर आपको एक बोतल का बगीचा विकसित करना है, अपना बोतल बगीचा। आफ्टर ग्रोइंग द प्लांट प्रॉपरली फॉर सम टाइम सील द माउथ ऑफ द बोतल। देखिए जब प्लांट आपका प्रॉपरली ग्रो कर जाए तो उसके बाद में कुछ टाइम के लिए उसका बोतल का मुंह आप बंद कर दीजिए। ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, अब प्लांट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करिए। इफ द प्लांट इज ग्रोइंग वेल ऑल मीन्स दैट प्लांट इज मेंटेनिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द process of respiration of the plant is utilized for performing photosynthesis and oxygen generated in the photosynthesis is utilized in respiration by the plant inside the बोतल। आपने बोतल का जो ढक्कन बंद किया तो देखिए रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस प्लांट में दोनों होते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बाहर की हवा उसमें आ जा नहीं रही है। तो जो प्लांट रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है वही गैस वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में यूज करके ऑक्सीजन बना दे रहा है। फिर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेके फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है तो उसका लेवल मेंटेन है और प्लांट आपका हेल्दी रूप से बढ़ रहा है। हाउ आर प्लांट प्रोसेस लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन क्रूशियल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखिए जो ये फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है और पानी और जो इनका फूड है उसके ट्रांसपोर्टेशन जैसी जो ये प्रक्रियाएं हैं, ये जो हमारी क्रॉप्स होती हैं, फसल होती हैं, उनके उत्पादन के लिए किस तरह से ज़रूरी है, ठीक है। विजिट ए ग्रीन हाउस इफ़ देर इज वन नियर योर प्लेस। एक ग्रीन हाउस आपको जाना है जो आपके घर के पास हो। ऑब्जर्व हाउ पीपल ग्रो प्लांट्स इन ए ग्रीन हाउस। आपको ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से लोग ग्रीन हाउस में प्लांट्स को ग्रो करते हैं। फाइंड आउट हाउ दे रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज टू ग्रो प्लांट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को किस तरह से वो रेगुलेट करते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके। चलिए एक और साइंटिस्ट को जान लेते हैं, लास्ट है कमला सोहोनी। 1911 से 1998 तक इनका जन्म रहा, ये जीवित रही। वाज ए वोमन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। नाउ शी रिसीव्ड ए PhD डिग्री फॉर हर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। देखिए बच्चों, उन्होंने जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन के क्षेत्र में अपने बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय योगदान के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD की डिग्री हासिल की। सी रिटर्न टू इंडिया एंड वर्कड एट द लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज इन न्यू दिल्ली। देखिए उसके बाद भारत लौटने के बाद में उन्होंने जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है इंडिया इसका दिल्ली का, उसमें काम किया एंड लेटर एट द न्यूट्रिशनल रिसर्च लेबोरेटरी। उसके बाद में न्यूट्रिशन कन्नूर, उसके बाद में जो कुन्नूर में है नेशनल ये न्यूट्रिशनल रिसर्च लेबोरेटरी, उसमें काम किया। देर आफ्टर सी मूव टू द देन रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे। उसके बाद वो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बॉम्बे में पहुंच गई। वेयर सी वाज इवेंचुअली अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। मच ऑफ हर वर्क हेल्प, वह जहाँ पर वो एज ए डायरेक्टर अपॉइंट की गई। मच ऑफ हर वर्क हेल्प इम्प्रूव द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्लांट्स फूड्स। उनके जितने भी काम थे उन्होंने जो प्लांट्स में न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसके सुधार करने में सहायता की उन्होंने। सी आल्सो वर्क ऑन द सैप ऑफ द कोकोनट पाम एज ए न्यूट्रिटिव ड्रिंक कोल्ड नीरा। उन्होंने नारियल के रस पर भी काम किया, जो नारियल का जूस था उसका एक पौष्टिक पेय के रूप में उन्होंने के यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ में पूरा आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। क्योंकि इस पर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलने वाली हैं, क्लास 7 की भी, 8 की भी, और अपने साथी दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।